नमस्ते दोस्तों। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन ऑल ऑफ अस। हम सब लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। ऐसा लगता है कि दिमाग में थॉट्स का ट्रैफिक जैम लगा रहता है। अब सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि ओवर थिंकिंग होती कैसे है। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का एक ही मतलब है कि एक ही चीज के बारे में बार बार सोचते रहना, क्योंकि ब्रेन में एक नेटवर्क है, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। ये नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब हम कुछ नहीं कर रहे हों, खाली बैठे हों, सो नहीं पाते, बोर होते हैं। और ये नेटवर्क क्या करता है, ये आपको ले जाता है या तो पास्ट में कि उस दिन मैंने ऐसा क्यों किया, या फ्यूचर में कल अगर ऐसा हो गया तो, प्रेजेंट मोमेंट में कभी नहीं रहने देता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ब्रेन नेचुरली नेगेटिव की तरफ जाता है। क्यों? यू ऑलरेडी नो, सर्वाइवल के लिए। ब्रेन हमेशा सर्वाइवल में सोचता है। सोचो 10 अच्छी चीजें हुई और एक बुरी चीज, आप क्या याद रखोगे? वो एक बुरी चीज, क्योंकि ब्रेन सोचता है यह डेंजर है, इसको याद रखना पड़ेगा ताकि दोबारा ना हो। इसी को बोलते हैं वेलक्रो टू नेगेटिव एंड टेफ्लॉन टू पॉजिटिव। वेलक्रो एक चिपकाने वाला पदार्थ है। नेगेटिव चीजें चिपक जाती हैं वेलक्रो की तरह और पॉजिटिव चीजें स्लिप हो जाती हैं टेफ्लॉन की तरह। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए 3 पावरफुल वे हैं। सबसे पहला वे है ब्रीदिंग टेक्निक। यह सबसे सिंपल और पावरफुल है। जब आप ओवर थिंक करते हो, मतलब आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क ओवर एक्टिव है। इसको शांत करने का सबसे फास्ट तरीका है कॉन्शियस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सिंपल, आंखें बंद करो, 4 सेकेंड सांस अंदर लो नोज से, 4 सेकेंड रोक के रखो और 6 सेकेंड में बाहर निकालो मुंह से। ये 5 बार रिपीट करो। बस 1 मिनट में आपका ओवर थिंकिंग 50% कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रेन से। जब ब्रीदिंग स्लो होती है, ब्रेन को सिग्नल जाता है सब ठीक है, रिलैक्स करो। वे नंबर 2 है जर्नलिंग, मतलब लिखना। जब थॉट्स दिमाग में घूमते रहते हैं तो पावरफुल लगते हैं। जब आप उन्हें पेपर पे लिख देते हो तो वो वीक हो जाते हैं। नाउ लेट्स डू एन एक्सरसाइज। टेक अ नोटबुक। एक नोटबुक लो, उसका नाम रखो माई ओवर थिंकिंग डायरी। जब भी ओवर थिंकिंग हो, लिखो मैं किस बारे में सोच रहा हूं। लिखो ये सच है या मेरी इमेजिनेशन। लिखो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। बस इतना करने से थॉट्स ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और एक और मैजिकल चीज होती है, जब आप लिखते हो तो आपका जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, मतलब कि थिंकिंग ब्रेन ऑन हो जाता है और इमोशनल ब्रेन ऑफ हो जाता है। वे नंबर 3 इज थर्ड पर्सन टॉक, यानी तीसरे आदमी की तरह बात करो। अब ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। जब आप अपने बारे में सोचते हो, मैं बोल रहा हूं, तो इमोशनल हो जाते हो। लेकिन जब आप अपने नाम से सोचते हो तो डिस्टेंस क्रिएट होता है। समझाता हूं एग्जांपल से। मैं क्यों इतना थिंक करता हूं, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। नाउ मेरा नाम सपोज करो रवि है, तो मैं इस तरह से कहूंगा, रवि क्यों ओवर थिंक कर रहे हो, रवि को क्या करना चाहिए। अब इसमें फर्क देखो। सेकंड वाले में आप अपने आप को एडवाइस दे सकते हो, जैसे किसी दोस्त को देते हो। ये टेक्निक ओलंपिक एथलीट्स, चैंपियंस, एंटरप्रेन्योर्स यूज करते हैं अपनी लाइफ में। ट्राई करो। थैंक यू।